दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ का अत्याचार। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बाज बनी गौरैया उसकी सौतेली माँ जब भी उसको मारती, वो अपनी माँ को कोसा करती, क्यों खुद तो मर गई और मुझे छोड़ गई इस नरक में। सारे दिन मरो खपो तब जाके दो सूखी रोटी मिलती है। इससे अच्छा तो जंगल में जानवर भी रह लेवे। ये औरत इसको माँ बोलो और माँ जैसा कुछ भी ना। इसके भीतर इसकी आंखों में कभी ना दया दिखी ना प्यार। मैं 15 साल की तो हो भी गई हूँ जब से होश संभाला है। मार प्रताड़ना कोई पूछे कभी नरक देखा तो बोल दो कि नरक में ही तो रह रही हूँ, पर क्या बोलूँ, कुड़ कुड़ कर ही तो रहूं। पहले बापू से बोलती तो बापू तो तब तो पक्ष ले लेते थे, पर उनके घर से जाते ही मार पड़ती रही और ज्यादा। सो कहना ही मैंने छोड़ दिया। अब तो बापू को अपने ही सुधाना। सारा सारा दिन नशे में पड़े रहे और अजीब सा खांसी। जाने कौन कौन सा रोग लगा बैठे। कितनी बार कहा बापू दवा क्यों नहीं लेते, तो कुछ बोलते ही ना। अब कहूँ भी तो किसे कहूँ और कैसे कहूँ। ये मेरा बैड लकी तो है और क्या। और घर में कुछ आदमी भी आते हैं, कभी कभार सौतेली माँ को ले जाते फिर छोड़ जाते। उनको भी कुछ नहीं कहता, क्या उसे कुछ नहीं दिखता नहीं। बस यही उसकी सोच थी जो रोज चलती मन में और उसको नींद आ जाती। और नींद आती भी कैसे ना। सारे दिन की थकी हारी जो होती, घर के सभी छोटे बड़े काम उसी को ही तो करने होते। और बिगड़ जाने पर मार और गालियां जो पड़ती सो अलग। ये आदत भी बड़ी बेकार चीज है, सहने की भी आदत पड़ जाती है। अब उसे इस सब की आदत भी हो गई थी। लेकिन कभी कभार हद से ज्यादा बात बढ़ जाती तो मन में गुब्बारा उठना स्वाभाविक ही है। इतनी निर्मलता से पलती बढ़ती। इस लड़की का नाम था कोमल। समय कभी भी कोमल के ऊपर कोमल हुआ ही नहीं। और इतना सब झेल झेल वो इतनी कठोर हो रही थी, उसे खुद ही नहीं पता चला। एक सुबह कोमल की आंख खुली तो घर में रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। पता चला बापू गुजर गया। माथे पर हाथ मार के रह गई। मुझे क्यों नहीं उठा लिया भगवान, अब तो मेरा कुछ बसा ही नहीं। आंखों से आंसू भी बह निकले, खूब रोई आज वो, लेकिन बापू के लिए नहीं, अपनी माँ को याद करके जो उसे बहुत छोटी को ही छोड़ के गुजर गई थी। 2-4 दिन बाद घर में अड़ोस पड़ोस का आना भी बंद हो गया। फिर वही दिन सरिया ताने, काम मार और गालियां। बापू के जाने के बाद घर में जो तब्दीली आई वो ये कि अब रोज नए नए आदमी आने लगे और सब उसे गंदी नजरों से घूरते। अब वो इतनी छोटी भी नहीं थी, नजरें पहचानने लगी थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन करे भी तो क्या। एक दिन सौतेली माँ ने उसे नए कपड़े लाकर दिए। वो खूब खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी क्षण भर भी ना रही। माँ बोली, तैयार हो जा, तुझे शहर जाना है। लेकिन मैं अकेली क्यों, कैसे। आधे बोल बाहर ही निकले थे और आधे गले में ही अटक गए। अकेले ना भेज रही। वो जो 2 अंकल कल आए थे, मेरे दूर के रिश्ते के भाई हैं, उन्हीं के साथ जाना है तुझे। वहाँ कोई काम दिला देंगे। अब यहाँ गुजारा ना होगा, लेकिन माँ मैं यही मजदूरी कर लूंगी। वहाँ के शहर के तौर तरीके में तो कुछ भी ना जानू समझू। फिर जबान लड़खड़ाने लगी, जैसे कहा जाए वैसे करती नहीं। तेरे माँ बाप खुद तो मर गए, मेरी साथी पे छोड़ गए तुझे। मूंग दलने को वो सुप साप तैयार हो गई। 2-4 जोड़ी कपड़े एक थैले में भी डाल लिए। चलो जल्दी 6 बजे की ट्रेन है। अब वे दोनों आदमी भी वहाँ आ गए थे। उन्होंने माँ के हाथ में बहुत सारे पैसे रखे। अभी तुम ये रख लो, जैसे ही कोमल को काम पर लगा देंगे और पैसे भेज देंगे।
यह कह के उन्होंने उसकी माँ से विदा ली और उसने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। आंसू ना रोक सकी, जाने कौन से अनजान सफर पर नियति उसे ले चली थी, वो समझ नहीं पा रही थी। ठीक 6 बजे कोमल 2 लोगों के साथ ट्रेन में बैठ गई। दोनों का उस पर सख्त पहरा था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और उसके विचारों ने भी। आखिर क्या है ये सब, कहाँ ले जा रहे हैं उसे? तभी उसने उन दोनों की बातें सुनी जो वो फुसफुसा रहे थे। पहला आदमी बोला, इस पर नजर रखनी होगी, किसी से बात ना करें और बाथरूम जाए तो नजर रखनी होगी इस पर। दूसरा आदमी बोला, हाँ आखिर मोटी रकम ली है इसकी सौतेली माँ ने। पहला, संभाल के, यहाँ भी किसी को शक ना होना चाहिए इस डिब्बे में। और वो चुपचाप आंख बंद करके सोने का बहाना किए हुई थी। उसकी आंखें फटाक से खुल गई। इतने बरस जिसे माँ कहती आई, उसने मुझे भेज दिया। दर्द रोकते रोकते आंखों से फिसली गया। दिमाग और तेज दौड़ने लगा। अब जाने कौन से नरक में डाल दिया। अब तक जो सांस सा, अब नहीं, कुछ करना ही होगा। इनके साथ नहीं जा सकती, ये तो भेड़िए ही बहुत बुरा असर करेंगे। लेकिन जाऊं भी तो कहाँ, कैसे इस ट्रेन से कूद जाऊं? नहीं आत्महत्या नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? फिर जाऊंगी तो नहीं। तभी सामने से आता टीटी दिखा। उसकी जान में से जान आ गई। इनसे कह दूं क्या, लेकिन कहूं क्या? सबूत क्या है मेरे पास? जाने ये दोनों क्या कह के बरगला ले। तभी उसने सुना बहस हो रही है। इस लड़की की आईडी दिखाओ, ये हमारे साथ है, हमारी भतीजी है, गांव से शहर ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आईडी तो जरूरी है, सब बनी ही नहीं तो क्या दिखाएं? इसकी कोई आईडी नहीं है, ये तो और भी गलत बात है। ऐसे कौन से जंगल में रहते हो? आधार कार्ड तो सबका बन गया साहब, अब की बार बनवा देंगे, अभी जाने दीजिए। लाल पीला होता टीटी जैसे ही आगे बढ़ा, उसने आव देखा ना ताव टीटी पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ उसे मार दिया। आईडी लेगा, आईडी मांगता है। अब आवक टीटी, गुरियारा बदतमीजी। लड़की ने फिर मुंह नोच लिया। तू ठहर, तुझे मैं अभी पुलिस में देता हूँ। दोनों आदमी गिड़गिड़ाने लगे, साहब पागल हैं ये तो, कभी कभी दिमाग में कीड़ा उठे इसके। पागल हैं तो इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों ले जा रहे हो? किसी और को मारो। इसने तो इसको पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा, वो खुद देख लेगी कि क्या करना है। करते करते टीटी ने नंबर मिला दिया। रेलवे पुलिस का पहला आदमी, सब कुछ ले दे के काम कर लेते। टीटी बोला, तू चुप रह, मैंने फोन कर दिया है, अगला स्टेशन आने वाला है, वहाँ इसे ले जाएंगे उतार कर। दूसरा आदमी बोला, क्यों रे, अकल तेरी कहाँ गई है? कैसे मारा तूने टीटी को? इतना सुनते ही उसने फिर आव देखा ना ताव उस आदमी के मुंह पर मारना शुरू कर दिया। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने भी वापस मारा उसे, तो उसने दोनों आदमियों को मारा। आज उसका हौसला कम नहीं पड़ रहा था, उसे किसी भी हाल में आज इस ट्रेन से बाहर निकलना था और उसे कुछ और सूझा नहीं। भागने का तरीका, ट्रेन रुकने लगी, स्टेशन आ गया। ताबड़तोड़ 2 लेडी कांस्टेबल और 2 सिपाही डिब्बे में सड़े। टीटी ले जाइए इसी। इसने पूरे डिब्बे में उत्पात मचा रखा। लेडी कांस्टेबल बोली, क्यों रे, सच में पागल है क्या? सल बंद रहेगी, कुछ दिन तो तेवर ढीले होंगे तेरे। दोनों आदमियों के पास अब हाथ मिलाने के सिवा कुछ ना रह गया। फिर भी आखिरी कोशिश, मैडम छोड़ दीजिए प्लीज, अभी कुछ दिन पहले ही इसका बाप मरा है, इसलिए पगला गई है, हम इसका इलाज करवा देंगे, आप छोड़ दीजिए। नहीं, ये किसी और के लिए खतरा हो सकती है, जांच होगी इसकी, लॉकअप में ही इलाज की जरूरत होगी तो इलाज भी होगा। चल रही उसे धक्याते हुए, तुम में से एक भी उतर जाओ, देख लेना कैसे केस आगे बढ़ेगा। यह भी नाबालिगा है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम इसकी माँ को फोन कर देते हैं, वो आके ले जाएगी।
पहला बोला, दूसरे ने फटाफट नंबर मिला लिया। पुलिस लड़की को लेकर गाड़ी से नीचे उतर गई। गाड़ी आगे बढ़ गई। टीटी भी उतरा। कोमल ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, अंकल, अगर मैं ऐसा ना करती तो आप कभी मुझे इस तरह ट्रेन से ना उतारते। मुझे इन राक्षसों के साथ नहीं जाना था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे भेज दिया है। उनको मैं किसी भेड़ नरक में नहीं पड़ना चाहती थी। अब मेरी माँ भी आए तो उनके साथ मुझे मत भेजना। उसने पुलिस से कहा, हाल तो वो आएगी ही नहीं। लेडी कांस्टेबल बोली, फिलहाल तुम चलो, कार्रवाई तो होगी ही। कोमल के चेहरे पर आज शांति के भाव थे कि उसने अपने हौसले के बल पर ही खुद को उन राक्षसों के सुगुल से तो छुड़ा लिया। अब उसे जिंदगी को अकेले बरस करने का हौसला और रखना पड़ेगा। उसने एक बार और टीटी से माफी मांगी और मुस्कुराते हुए चली गई। दोस्तों, कोमल जैसे बच्चे हमारे देश में बहुत बेटे हैं जो अपनी सौतेली माँ के दर्द और पीड़ा सहते हैं और अपनी सौतेली माँ का हर दर्द सहते हैं। उन बच्चों को ना जाने कब आज़ादी मिलेगी, कब खुशी मिलेगी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।